अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज एचपीएस और मैं हूं राना सईद अहमद। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी इंसान का मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ऐसे तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें और लोगों तक बासानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा एक बादशाह ने 3 बेगुनाह लोगों को फांसी की सज़ा दे दी। बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए उन्हें जब फांसी घाट पर लाया गया, जब फांसी घाट पर लाया गया तो वहां पर एक पत्थर का बहुत बड़ा मीनार बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक चरखा था। चरखे के अंदर रस्सा था और रस्से के साथ एक बहुत बड़ा पत्थर लटकाया हुआ था। यानी कि उस दौर के अंदर उस रस्से को खींच लिया जाता था और जो मुजरिम होता था उसे उस पत्थर के नीचे लिटा दिया जाता था या बांध दिया जाता था और फिर वो रस्सा छोड़ने के बाद वो पत्थर इतनी जोर से आता कि उसका सर कुचला जाता था। जो 3 बेगुनाह लोगों को बादशाह सलामत ने मुजरम करार देकर सजाए मौत का हुक्म दिया था, उनको तख्तादार के पास लाया गया। जब वो तख्तादार के ऊपर आए, उनमें से एक आलिम था, एक वकील था और एक फिलॉसफी था। आलिम और वकील के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिलॉसफी उसको कहते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन हो या अपने जहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता हो, वो फिलॉसफर होता है। सबसे पहले आलिम को तख्तेदार पर लाया गया और उस जगह पर जहाँ पे पत्थर गिरना था वहाँ पर उसको लिटा दिया गया और ज़ोर से रस्सा खींच लिया गया। जब रस्सा खींचा, आलिम से कहा आप अपनी आखिरी ख्वाहिश बताएं। तो आलिम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन है, क्योंकि अल्लाह ताला बेगुनाह लोगों को के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो रस्से को ज़ोर से खींचा गया और जब छोड़ा तो बिल्कुल पत्थर उस शख्स के सर से थोड़ा ऊंचे आकर ठहर गया। ये देखकर सब हैरान हो गए। आलिम को छोड़ दिया गया और सब लोग परेशान थे कि ये कैसे हुआ। उसके बाद दूसरी बारी वकील साहब की आ गई। वकील साहब को भी उसी जगह पर लाया गया और पत्थर के नीचे लिटा दिया गया। जोर से पत्थर पर जब लिटाया गया तो वकील से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा। वकील साहब, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा कि मैंने हमेशा हक और सच की जंग लड़ी है, मैं हमेशा इंसाफ के लिए लड़ता रहूं और मैं बेगुनाह हूं और मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलकर रहेगा। तो दोबारा रस्से को जोर से खींचा गया। खींचने के बाद जब छोड़ा, पत्थर बड़े जोर से नीचे आया और वकील के सर से थोड़ा ऊपर आके रुक गया। जब रुका तो लोग बहुत हैरान हुए कि ये तो बड़ी बात है। तो वकील साहब को भी छोड़ दिया गया। अब तीसरी बारी थी फिलॉसफी की। वो बहुत ज़हीन था। जब उसको लाया गया तख्तादार पर तो वहां लिटाया गया। उससे पूछा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा जी, जो आलिम ने बात की है कि मुझे अल्लाह पर बहुत यकीन है, वो ऐसा नहीं था। असल में मैं बड़े गौर व फिक्र से ये सारा माजरा देख रहा था। जो रस्सा है ना, उसके अंदर एक गिरा लगी हुई है और जो वकील ने बात की है इंसाफ वाली, वो भी ऐसी बात नहीं है। मैंने वो गिरा गौर से देखी हुई है। जब भी आप रस्से को खींचते हैं और दोबारा छोड़ते हैं, उसके बाद वो गिरा जो है ना, वो उस चरखी में अड़ जाती है, जिसकी वजह से वो पत्थर मुकम्मल तौर पर नीचे नहीं आता। लिहाजा इस वजह से वो आलिम भी बच गया और इसी वजह से वो वकील भी बच गया है। तो उसके बाद सबने गौर व फिक्र किया इस बात के ऊपर। तो देखा तो वाकई रस्से के अंदर एक गिरा थी जो वाकई उस चरखे में अड़ जाती थी। वो गिरा खोल कर रस्से को दोबारा खींचा गया और जब छोड़ा तो सीधा उस फिलॉसफी के सर पर बड़े जोर से आगे लगा, जिससे उसका सर
कुचला गया है और वो वहीं पर फौत हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि बाज़ मौक़ों पर ऐसे होते हैं कि जहां पर इंसान का मुंह बंद रखना हिकमत होता है। काफ़ी सारे आपकी, मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे कि इंसान को चाहिए हमेशा सोचकर समझकर बात करनी चाहिए। हमें चाहिए कि बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहां पे अल्लाह की हिकमत होती है और वहां पर खामोश रहना ही बेहतर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।